नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं पेटी का विस्तृत अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं की कृषि कौन कौन से भागों में की जाती है, वहाँ पर गेहूं की कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। मोटे तौर पर गेहूं की कृषि को वहाँ दो भागों में बांटा गया है, शीतकालीन गेहूं, बसंतकालीन गेहूं, तथा जो वहाँ की गेहूं पेटी है उसे बसंतकालीन गेहूं की पेटी, शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी, शीतकालीन मुलायम गेहूं की पेटी, कोलंबिया पठार के गेहूं की पेटी और कैलिफोर्निया गेहूं की पेटी आदि भागों में बांटा गया है। और जो गेहूं की कृषि है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो मोटे तौर पर वहाँ प्रेरी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रेरी क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है, जहाँ पर गेहूं की कृषि व्यापारिक रूप से होती है। कल हमने ये भी पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न कृषि पेटियां हैं जो वहाँ पर पाई जाने वाली भौगोलिक दशाओं पर आधारित है। वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलों का विशिष्टीकरण हो गया है। गेहूं की पेटी के बाद आज हम अध्ययन करेंगे मक्का पेटी का। मक्का एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और मक्का का जो मूल स्थान है उसे अमेरिका को ही उत्तर अमेरिका को ही माना जाता है। उत्तर अमेरिका से ये उगा था और वर्तमान समय में भी संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि उत्तर अमेरिका का एक देश है, मक्का के उत्पादन में महत्वपूर्ण या प्रथम स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मक्का पेटी है वो विश्व प्रसिद्ध है और विश्व का कुल मक्का उत्पादन का जो 1/3 भाग है, कुल 1/3 जो मक्का है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पादित किया जाता है। अब हम इसका विस्तार देखते हैं। मक्का पेटी का जो विस्तार है दोस्तों, यह उत्तर की ओर की दुग्ध पेटी और दक्षिण की ओर की कपास की पेटी। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो झील क्षेत्र है उसके सारे दुग्ध पेटी फैली हुई है और जो दक्षिणी भाग वाला है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पर कपास की पेटी है। इन दोनों पेटियों के मध्यवर्ती भाग में मक्का पेटी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं, जिनमें आयोवा, नेब्रास्का, इलिनोइस, इंडियाना तथा ओहियो राज्य हैं जहाँ पर मक्का की कृषि की जाती है। तो जो मक्का की पेटी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उत्तरी दुग्ध उत्पादक पेटी है और दक्षिणी जो कपास पेटी है, कपास पेटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, दुग्ध उत्पादक पेटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो ये मक्का पेटी है ये उक्त दोनों पेटियों के मध्य में पाई जाती है और आयोवा, नेब्रास्का, इलिनोइस, इंडियाना आदि राज्यों में, ओहियो राज्यों में फैली हुई है। पहले आपको ने बता दिया है कि मक्का एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, तो उपोष्ण जलवायु में इसकी खेती आसानी से की जाती है और जिन क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का उगाई जाती है वो भी उपोष्ण कटिबंध में ही स्थित हैं। इस पेटी में मक्का उत्पादन के लिए जो तापमान है 18 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया जाता है और वर्षा 60 सेंटीमीटर तक होती है तथा 140 से 180 दिनों तक पाला रहित मौसम होता है। ये काफ़ी विशेष है, पाला रहित मौसम भी मक्का की फसल के लिए आवश्यक है। तो 140 से 180 दिनों तक जो मौसम होता है वो पाला रहित होता है। जो तापमान है वो 18 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया जाता है और वर्षा 60 सेंटीमीटर तक होती है। मृदा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली मृदा है वो प्रेरी मृदा है जो कि अत्यंत उपजाऊ है। गेहूँ की कृषि भी जो बसंतकालीन गेहूँ है वो भी इसी प्रेरी मृदा में उगाया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाए जाने वाले गेहूं का बड़ा भाग एक प्रेरी बसंतकालीन गेहूं के अंतर्गत आता है जो कि प्रेरी प्रदेश में उगता है। तो मक्का की फसल भी इसी प्रेरी मैदान में उगाई जाती है। बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनीकरण का प्रयोग संभव हो पाता है, जो क्योंकि कृषि फार्म बड़े हैं तो बड़े कृषि फार्म होने के कारण बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग उनमें आसानी से हो सकता है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र वर्षा के बाद तेजी से धूप खिलती है जो कि मक्का की फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी गई है। विश्व में मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श दशाएं हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो मक्का उत्पादन के सर्वाधिक आदर्श दशाएं हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हैं, क्योंकि जो यहाँ की जो पेटी है 35 से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य का जो हिस्सा है, अधिकांश जो मक्का का उत्पादन है इसी उपोष्ण कटिबंधीय पेटी के मध्य में किया जाता है और विश्व में सबसे अधिक जो आदर्श दशाएँ हैं मक्का उत्पादन की वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र यहाँ पर पीले रंग से दिखाया गया है, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये मक्का उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। ये आप देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये मक्का पेटी है
इसके दक्षिण की तरफ ये आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी कपास पेटी का भाग है। ये दक्षिण की ओर ये कपास पेटी है, तथा इसके उत्तर की ओर ये जो प्रेरी घास का मैदान है, इस संपूर्ण क्षेत्र में यहाँ पर घास दुग्ध उत्पादक पेटी का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पीले कलर से दिखाया हुआ है ये मक्का पेटी का ही विस्तार है। इसमें हमने देखा था कौन कौन से राज्य हैं, जिनमें हमने देखा था कि आयोवा, इलिनोइस, ओहियो, इंडियाना के बाद है नेब्रास्का, नेब्रास्का के बाद है कंसास, डकोटा आदि राज्यों में यहाँ पर मक्का की जो पेटी है, जो मक्का का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस मक्का पेटी का विस्तार इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम। ये मक्का पेटी पर जो सुअर उत्पादन है वो उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसका हम उत्पादन और वितरण देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कृषि उत्पाद हैं उनमें मक्का का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उत्पादन की दृष्टि से भी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है ये। मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसकी जन्मस्थली भी यही है। मक्का की पेटी में आयोवा तथा इलिनोइस प्रमुख उत्पादक हैं। हमने देखा था भी दोस्तों, आयोवा और इलिनोइस। ये देखिए, ये रहा आयोवा, ये आयोवा राज्य है, और ये है इलिनोइस। ये दोनों राज्य यहाँ पर मक्का उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वृहद झील प्रदेश के आसपास दक्षिण में तथा मेक्सिको की खाड़ी के उत्तर में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो थोड़ा बहुत मक्का जो है वो वृहद झील प्रदेश, जो झील प्रदेश है जिसमें 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, 5 झीलें हैं उसके दक्षिण में, और मेक्सिको की खाड़ी के उत्तर में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपको मैंने पहले बताया कि विश्व में सर्वाधिक जो उपयुक्त दशाएँ हैं मक्का उत्पादन की, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है। तो जो मक्का, यह काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो मक्का है, मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं को खिलाने के लिए उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग काफ़ी कम होता है। काफ़ी रोचक तथ्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में जो है मक्का का जो प्रयोग है काफ़ी कम होता है। पशुओं का आहार प्रमुख है। यहाँ पर मक्का पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मांस उद्योग है वो टिका हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। जो मक्का की फसल है उसके उत्पादन पर संयुक्त राज्य अमेरिका का मांस उद्योग टिका हुआ है। सुअर का मांस यूएसए का प्रमुख खाद्यान्न है। काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर पोर्क, जिसे पोर्क कहते हैं, सुअर का मांस वो खाया जाता है, और सुअर के मांस का जो उत्पादन है वो मक्का पे आधारित है। मक्का की पेटी में सुअर का पालन भी किया जाता है काफ़ी मात्रा में। जो पिग फार्म्स हैं, पिग फार्म्स यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और उन पिग फार्म्स में इस मक्का को लाया जाता है, और इस मक्का को यहाँ पर सुअरों को खिलाया जाता है। साथ ही साथ दुग्ध पेटी से छाछ भी लाई जाती है। तो मक्का और छाछ के सहारे यहाँ पर सुअर का पालन किया जाता है। तो ये दोनों काफ़ी पौष्टिक पदार्थ हैं, और पौष्टिक पदार्थ सुअरों को खिलाया जाता है, जिससे यहाँ पर जो सुअरों में है वो मांस की वृद्धि हो जाती है, और फिर इन सुअरों को मांस प्राप्ति के लिए कारखानों में, स्लोटर हाउस में भेज दिया जाता है, जहाँ से फिर इस मांस को डिब्बों में पैक करके बाहर की देशों को भी निर्यात किया जाता है। तो अधिकांश जो मक्का है वो यहाँ पर सुअरों को खिलाई जाती है। सुअर पालन जो यहाँ का उद्योग है, इसी झील प्रदेश के आसपास ही ये जो पालन है उद्योग भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये देखिए, सुअर पालन मक्का उत्पादन के साथ साथ होता है। तो इन सुअरों को मक्का खिला करके, इनमें हष्ट पुष्ट बना करके इनसे काफ़ी अधिक मांस की प्राप्ति की जाती है। इसी के उत्तर में मैं आपको बताया था कि मक्का पेटी के उत्तर में ही दुग्ध पेटी भी है, तो वहीं पर ही आसपास ही पशुपालन और उनसे मांस प्राप्ति का कार्य भी किया जाता है। सुअर के अलावा यहाँ पर गाय, घोड़े तथा अन्य पशुओं को भी पाला जाता है, जिनसे मांस की प्राप्ति की जाती है। लेकिन सुअर मक्का पेटी का प्रमुख पशु है। प्रमुख पशु कौन सा है मक्का पेटी का? सुअर, जिसका पालन मक्का की सहायता से किया जाता है। इस पेटी में मक्का के अलावा जो अन्य फसलें हैं उनमें जैसे सोयाबीन है, जई है, राई है, घास है, गेहूं है आदि भी उगाए जाते हैं, क्योंकि जो सभी फसलें आपको मैंने बताई है, सोयाबीन, जई, राई, घास, गेहूं, ये सभी शीतोष्ण कटिबंध में उगाई जाने वाली सामान्य फसलें हैं। इलिनोइस जो राज्य है, आयोवा तथा इलिनोइस, हमने देखा था दोस्तों कि जो आयोवा और इलिनोइस 2 राज्य थे, ये दोनों के दोनों राज्य मक्का उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो इलिनोइस राज्य में सोयाबीन भी उगाया जाता है।
इसी कारण मक्का पेटी के इस मध्यवर्ती भाग को मक्का सोयाबीन पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस क्षेत्र में मक्का के साथ साथ सोयाबीन भी उगाया जाता है उस मध्यवर्ती भाग को मक्का सोयाबीन पेटी के नाम से जाना जाता है। तो मक्का पेटी तो है ही, मक्का के साथ साथ यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन भी किया जाता है और इस संपूर्ण क्षेत्र को मक्का सोयाबीन पेटी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जो मांस की मंडी है जिसका नाम है शिकागो। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। ये देखिए, ये रहा शिकागो, ये विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। और ये जो शिकागो है वो इसी पेटी में स्थित है। ये जो आयोवा और इलिनॉइस के समीप ही आप देख रहे हैं यहाँ पर शिकागो स्थित है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। और यहीं पर जो सूअर के मांस का जो निर्यात है वो यहीं से झील मार्ग के द्वारा, जो विश्व का यहाँ का जो प्रसिद्ध झील मार्ग है सेंट लॉरेंस नदी को होता हुआ अटलांटिक महासागर की ओर जाता है, यहाँ से इसका जो मांस का निर्यात है और मक्का का निर्यात है वो यूरोपीय देशों को कर दिया जाता है। तो शिकागो जो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है वो इसी कारण से यहाँ पर स्थापित हुई है, क्योंकि यहाँ पर मक्का की सहायता से सूअरों का पालन किया जाता है। तो सूअर पालन यहाँ के मक्का पर आधारित है। और इलिनॉइस राज्य में यहाँ पर सोयाबीन भी कृषि की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को मध्य इसकी जो मध्यवर्ती भाग है उसे मक्का सोयाबीन पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि जो मक्का जो पेटी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो लगभग मध्यवर्ती भाग में है। इसके दक्षिण की ओर कपास पेटी, उत्तर की ओर दुग्ध उत्पादक पेटी पाई जाती है और मध्यवर्ती भाग में ये है आयोवा, इलिनॉइस, ओहियो, इंडियाना, नेब्रास्का, डकोटा, मिनीसोटा आदि प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें आयोवा, इलिनॉइस आदि मुख्य क्षेत्र हैं। और इलिनॉइस में तो सोयाबीन भी उगाया जाता है। तो ये जो मध्यवर्ती भाग जहाँ पर सोयाबीन उगाया जाता है उसे मक्का सोयाबीन पेटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर जो मक्का है वो पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती है। पशुओं का मुख्य आहार है। सूअर का जो पालन है विशेष तौर पर मक्का पर किया जाता है। सूअरों को मक्का खिला करके और दुग्ध पेटी से जो छाछ प्राप्त होती है उससे छाछ पिला करके सूअरों को मोटा ताजा किया जाता है और उनसे मांस की प्राप्ति की जाती है। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी जैसे शिकागो के नाम से जाना जाता है, जहाँ उत्पादित होने वाली मक्का और मांस को झील जो वह झील मार्ग है वहाँ से होते हुए इसे यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है मक्का पेटी यूएसए के कौन से भाग में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मक्का पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में महान झील प्रदेश के दक्षिण में विद्यमान है। मक्का पेटी कहाँ पाई जाती है? मक्का पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद झील प्रदेश के दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में विद्यमान है मक्का पेटी। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि मक्का कौन से कटिबंध की फसल है? काफ़ी आसान सा उत्तर है, मक्का शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। मक्का शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। यूएसए के प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से? ये अभी हमने मानचित्र में देखा था, यहाँ देख सकते हैं आप, आयोवा, इलिनॉइस, ओहियो, इंडियाना, मिनीसोटा, डकोटा, नेब्रास्का, ये जो सभी राज्य हैं। इसके अलावा कंसास तथा मिसूरी आदि राज्यों में भी कुछ मात्रा में मक्का उत्पादन किया जाता है। तो दक्षिणी डकोटा, मिनीसोटा, आयोवा, इलिनॉइस, ओहियो, इंडियाना, नेब्रास्का, कंसास और मिसूरी आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो में है, जो कि मिशिगन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो है सुपीरियर, ये मिशिगन झील के बिल्कुल तटीय भाग में शिकागो स्थित है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। इसके स्थित होने का कारण ये है कि यहाँ पर मक्का पर सूअर का पालन किया जाता है। यूएसए में मक्का उत्पादन तथा मांस उद्योग में संबंध बताइए। अभी हमने इसकी विस्तृत चर्चा की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ पर मक्का उगाई जाती है वहाँ पर उस क्षेत्र में मांस के लिए पशुओं को भी पाला जाता है, क्योंकि उन्हें मक्का खिलाई जाती है। मक्का में प्रोटीन और पौष्टिक पदार्थों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और इस जो पेटी का जो प्रमुख मांस पशु है वो है सूअर। सूअरों को यहाँ विशेष रूप से पाला जाता है, जिसे मांस और दुग्ध पेटी से प्राप्त छाछ के ऊपर उसे बड़ा किया जाता है, उनकी वृद्धि की जाती है और उनसे फिर मांस की प्राप्ति की जाती है। इसी आधार पर यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी स्थापित हुई, जो कि शिकागो में है, जहाँ पर
जहाँ से एक भारी मात्रा में मांस का निर्यात विदेशों को किया जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में सूअर के मांस का प्रचलन भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो उस वहाँ से शिकागो से काफ़ी अधिक मात्रा में मांस डिब्बों में पैक करके और वह झील मार्ग द्वारा सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर होता हुआ यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात ये करनी है कि मक्का उत्पादक जो क्षेत्र हैं, मक्का उत्पादक क्षेत्रों का जो चित्र है वो भी आपको इसके साथ साथ दिखाना है। जो मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं जो हमने अभी दिखाए थे, जो राज्य हैं, उनके राज्यों का चित्र भी आप इस 5वें प्रश्न में आप वहाँ पर बताएंगे, ताकि जो 5वां जो प्रश्न है वो बड़ा प्रश्न है और लगभग ये 100 शब्दों का प्रश्न है, तो इसमें मानचित्र भी अवश्य बनेगा। तो उन मक्का उत्पादक राज्यों का जो चित्र है वो भी आप इसमें बना सकते हैं, ताकि आपका जो उत्तर है वो अच्छा हो सके। दोस्तों आज हम इतना अध्ययन करेंगे, इन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप उसे अपने इस यूट्यूब के चैट बॉक्स में डालें, आपको उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।